नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। नवंबर 2017 यूजीसी नेट योग प्रश्न पत्र 3 भाग 5 आज हम पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले प्रश्न जो आ रहा है वह ये है कि नीचे दिए कथन जो दिए जा रहे हैं जिनमें से एक अभिकथन है जो एक के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूसरा जो है वह तर्क के रूप में है। अभिकथन जो भी हो उसका तर्क जो है वो उसको स्पष्ट करे, उसका अभिप्राय है उसको स्पष्ट करे तो वो आपको सही माना जाएगा, ये इसमें रहता है। अब पहला अभिकथन ये है, विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होता है। विद्या जो है, आपने सुना है ऋते ज्ञानाद मुक्ति, जो ज्ञान है, जो सत्य का यदि तत्व ज्ञान यदि हो विद्या से तो आपको मुक्ति दिलाता है, ये बिल्कुल सही है। तर्क क्या कहता है, तत्व ज्ञान मोक्ष प्राप्ति का साधन है। तत्व जो ज्ञान है वो मोक्ष प्राप्ति का साधन है, ये भी सही है। पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि विद्या जो है, विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति हो रही है और तत्व ज्ञान जो है वो आपका किसी भी विषय का तत्व ज्ञान हो सकता है, उससे मोक्ष प्राप्ति का साधन है तत्व। यहाँ तत्व को ध्यान रखिए, तत्व यानी सार, जो भी ज्ञान का सार है उससे मोक्ष प्राप्त होता है। पर ये विद्या से संबंधित यहाँ पर देखो मिलता जुलता बिल्कुल ही लग रहा है पर ये है नहीं, इसलिए जो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न ये है, इनमें अभिकथन जो क्या कह रहा है कि आपका योगाभ्यास के लिए मिताहार अनिवार्य है। योगाभ्यास जो हम करते हैं उसमें मिताहार यानी संतुलित मात्रा में भोजन करना अनिवार्य माना गया है। और तर्क ये है कि मधुर स्निग्ध भोजन करना एवं 1/4 पेट खाली रखना मिताहार की विशेषताएं हैं। अब देखिए यहाँ मिताहार को इन्होंने तर्क के माध्यम से पूर्णतः स्पष्ट कर दिया कि ये मिताहार है, तो इसका मतलब ये है कि ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। यह हमें व्याख्या के रूप में बताना है सही व्याख्या है क्या, तो ये बिल्कुल सही व्याख्या है। तो अगला प्रश्न है कि नीचे ये वाला तर्क हो गया। अभिकथन क्या है कि अशुद्ध नाड़ियाँ उन्मनी भाव की अवस्था में व्यवधान है, यानी आपकी नाड़ियाँ ही शुद्ध नहीं है तो उन्मनी यानी आप जब ध्यान करते हैं ऐसी अवस्था, जब आप मन में कोई भी विघ्न न बने तो उन्मनी अवस्था यानी ध्यान के लिए अशुद्ध नाड़ियाँ व्यवधान है। अब तर्क क्या कह रहे हैं कि प्राणायाम के अभ्यास के पूर्व नाड़ियों को शुद्ध किया जा सकता है, यहाँ पर ये कहा है इन्होंने अनिवार्य है। अब प्राणायाम से पहले तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये कि प्राणायाम से पहले नाड़ियों का, क्योंकि आप गैरंट संहिता में पढ़ते हैं जब नाड़ी शोधन आता है तो वो उसमें कहा पहले आपका स्थान निश्चित हो, फिर समय निश्चित हो, फिर आपका मिताहार हो, फिर आप नाड़ी शोधन करें। नाड़ी शोधन के बाद 5वां नंबर आता है प्राणायाम का। परंतु यहाँ अशुद्ध नाड़ियाँ, ये अभिकथन जो एक है ये भी ठीक है और दूसरा जो है प्राणायाम वाला ये भी ठीक है, परंतु उन्मनी की अवस्था में नाड़ियाँ व्यवधान है ये स्पष्ट नहीं कर रहा है। ये बातें दोनों अलग अलग है पर अपने आप जगह ठीक है, इसलिए ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये रहेगा। अगला प्रश्न है कि अभिकथन में क्या कहा है, पीलिया में त्वचा जो हमारी स्किन है श्लेष्मल झिल्ली का रंग बिगड़कर पीला हो जाता है, तभी इसको पीलिया कहते हैं, स्किन पीली नज़र आती है। तर्क ये क्या कह रहा है, पीलिया रोग सीरम बिलीरूबिन, ये सीरम बिलीरूबिन स्तर के बढ़ जाने के कारण होता है। ये सीरम बिलीरूबिन जो है इसके बढ़ जाने के कारण ही ये पीलिया रोग होता है, ये स्पष्ट कर दिया इसने, इसलिए ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, अभिकथन है मनोविज्ञान में अवलोकन विधि, यानी जो देखने की जो विधि है व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक लोकप्रिय विधि है। ठीक है,
अवलोकन में किसी व्यक्ति, अब ये स्पष्ट कर रहे हैं अवलोकन को, ठीक, अवलोकन में किसी व्यक्ति की व्यवहार अभिरचना का वास्तविक जीवन परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। अवलोकन विधि में क्या होता है ये इन्होंने स्पष्ट करके तर्क में बताया कि व्यवहार अभिरचना का वास्तविक जीवन परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। इसलिए ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है कि अभिकथन में क्या है, सात्विक आहार योगाभ्यासियों के लिए उपयोगी है। ये सही बात है, पर तर्क क्या कह रहा है कि योगाभ्यासी को अम्लीय, लवणीय, बासी, अशुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये उसको नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर इन्होंने निषेधात्मक में तो राजसी और तामसिक भोजन के बारे में तो बताया कि ये दोनों बाध्यक है। यहाँ पर इन्होंने सात्विक के बारे में यदि बताते तो वो आपका तर्क जो होता अभिकथन का वो व्याख्या के रूप में उसको लिया जा सकता। इसलिए ए आर दोनों अपनी अपनी जगह सही है, परंतु ए की सही व्याख्या नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, अभिकथन में नौकासन मोटे व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। जो मोटे व्यक्ति उनके लिए लाभदायक है। तर्क ये है कि नौकासन से पेट दबता है, सही बात, पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट की वसा कम करने में सहायक होता है। इसलिए ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल स्पष्ट कर दिए, क्योंकि नौकासन का लॉजिक इन्होंने स्पष्ट किया यहाँ पर, ये बात ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अभिकथन यहाँ है प्रसंस्कृत मांस के सेवन कैंसर होता है। यानी जो संस्कृत मतलब उसको पकाया नहीं जाए, ऐसा कच्चा जो मांस है, प्रसंस्कृत मांस के सेवन कैंसर होता है। ठीक, अब तर्क क्या है कि वैज्ञानिक अध्ययन से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार प्रसंस्कृत मांस के सेवन और कोलोरेक्टल कैंसर होने के बीच सीधा संबंध है। ये कोलोरेक्टल कैंसर जो है, ये इसको थोड़ा देखिए, कोलोरेक्टल कैंसर ये आहार में ज़्यादा मात्रा में रेड मीट और कम मात्रा में फल सब्जियां लेने से होता है। समझ में आया? तो ये यानी मांस जो है, कच्चा जो मांस है, रेड डायरेक्ट है बिना उसमें, और इसका ज़्यादा सेवन करना और साथ में हम जो हरी सब्जियां उनका प्रयोग कम करते हैं, तब ये कैंसर होता है। इसको बोलते हैं कोलोरेक्टल कैंसर, और ज़्यादातर ये 50 वर्ष की उम्र के बाद होता है। अगला प्रश्न, अभिकथन ये है कि ध्यान तनाव जनित माइग्रेन, जो ध्यान है यानी ध्यान के अभ्यास से तनाव जनित माइग्रेन दूर करने में सहायक होता है। ठीक, अब तर्क क्या है कि ध्यान के अभ्यास से कार्टिसोल के स्राव में कमी आती है। जो कार्टिसोल जो है उसके स्राव में यदि कमी आ जाएगी तो आपका मन क्या है, शांत हो जाएगा और मन को विश्रांति होती है, और इससे तनाव जनित माइग्रेन होता है, जो सिर में अकड़न आ रही है वो ठीक हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, ए आर दोनों सही, और तर्क जो आर का ए की सही व्याख्या है। आज का अंतिम प्रश्न, अभिकथन है समुदाय एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है। समुदाय जो है, स्पष्ट हो रहा है, एक बड़े शिक्षण साधन के रूप में कार्य करता है। तर्क ये है कि छात्रों को सामुदायिक विकास परियोजनाओं को अवलोकन करवाना, ठीक है, यानी छात्रों को सामुदायिक विकास परियोजनाओं का अवलोकन करवाकर जीवंत तरीके से अनेक तथ्यों के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। जब हम समुदाय बड़े लेवल में एक ग्रुप में सामूहिक रूप में जब हम शिक्षण देते हैं, तो एक साथ ही बड़ी कोई योजना को दिखा करके अवलोकन उसका विजिट करवा करके शैक्षणिक जो भ्रमण इत्यादि के माध्यम से हम एक ही बार में जीवंत यानी सामने चलते फिरते लोगों को उदाहरण दिखा करके तथ्य को स्पष्ट करके उनको शिक्षित किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, यानी ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। आज इतना ही। सबको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।